मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस लड़की यानी उरूज की ख्वाहिश दौलत की लालच और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। झूठ और लालच का फैसला तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। आप यहीं रुकें। मैं मौजूद अदालत से इस दावे की एक और गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। और आप उन्हें बुला के बैठ। जज साहब, ये वसाई दुख्तर असलम है। इन्होंने खादमा बनकर जिंदगी के 30 साल वकार अहमद के घर में गुजारे हैं, जहां उरूज अहमद पैदा हुआ और जिंदगी का दायरा ऐसा घूमा कि ब्याह कर उसी घर में वापस आई। इन्हें उस घर के सारे हालात और वाकयात का पता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें उसके बारे में बताने की इजाजत दी जाए। वसाई, आप बताइए। जी बताइए, आप क्या जानती हैं? साहब जी, एक मैं ही तो हूँ जो सब कुछ जानती है जी। मैंने उस घर में बड़ी बीबी साहिबा का रोज देखा है जी, जब उनकी बेटी पैदा हुई। फिर मैंने छोटी बीबी साहिबा को उसी घर में बहू बनते और छोटे साहब की बीवी बनते हुए भी देखा जी। और वक्त भी क्या रंग दिखाता है जी। आज घर के असल मकीन घर से ही बाहर है। इनका हक मान लिया जाए जी। ये अदालत है मोहतरमा। यहाँ आपकी जज्बाती तकरीर कोई काम नहीं आएगी। आप इन्हें बोलने दें। जहां इंसान और इंसानी रिश्तों की बात हो, वहां जज्बात फितरी होते हैं। जी बीबी, क्या बोलना चाहती हैं आप?
जज साहब, आज से 22 बरस पहले बड़े साहब ने मेरे सामने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी छोटी बीबी साहिबा के नाम कर दी थी जी। वकील सफाई, आप वसाई से कुछ पूछना चाहेंगे? जज साहब, इस औरत ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन ये औरत इस काबिल है कि इसकी गवाही पर हम भरोसा कर लें? क्यों इदरीस साहब? जी 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 बिल्कुल जज साहब, ये हमारी पुरानी मुलाजमा जरूर है, लेकिन कुछ अर्सा पहले हमने इसे चोरी करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था।